गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 तक डिस्कस किया था और पेज नंबर 1.35 तक, है ना। एग्जाम्पल 6 तक हमने डिस्कस किया था। जो आगे फर्दर एग्जाम्पल हैं 7, 8, 9 एंड 10, दीज आर योर होमवर्क। आपको ये पहले अच्छे से खुद से करने हैं और जितने भी मैंने आपको थ्योरम्स कराई हैं पहले और जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपको सब आनी चाहिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल 11 से 18 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप वो अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। और अभी हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3। तो आपको क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, गिवन दैट ए इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज 1, 3, 5, सी इज 2, 4, 6, 8। तो मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन सी। तो देखिए सिंपल है ना, ए और सी का यूनियन। तो कर दीजिए, यूनियन में क्या आता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और सी के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले मैंने ए के सारे लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सी के भी डाल दो 2, 4, लेकिन 2, 4 तो पहले से आ चुके तो वो डालने नहीं है, बचा क्या 6, 8। तो ये क्या हो गया मेरा ए यूनियन सी। दूसरे पार्ट में देखो मुझे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखो क्या है, इनमें कुछ है, 1 इसके पास नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आया, नल सेट मतलब 5। तीसरे पार्ट में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। तो पहले आपको बी यूनियन सी निकाल के लाना है, उसके बाद उस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन। देखो मैंने इसको लिख लिया है, ए क्या है देखो मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ए को मैंने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 5। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ करना है मुझे, बी सेट यूनियन सी सेट। तो बी सेट क्या था आपका 1, 3, 5 और सी सेट क्या आपका 2, 4, 6, 8। तो पहले मैं इनका यूनियन करूंगी। देखो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, सारे बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट। तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी। यूनियन कर दिया मैंने। फिर जो आपका ये बी यूनियन सी आया है और जो आपका ए सेट है उनका इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, देखो अभी इन दोनों सेट्स में 1 कॉमन है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, है ना। तो ये आ गया इनका A intersection with B union C। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज ऑल्सो सिंपल। A सेट आपको 1, 2, 3, 4 दिया है, B 3, 4, 5, C 4, 5, 6, 8, सॉरी 4, 5, 7, 8। मुझे क्या निकालना है, A और B का इंटरसेक्शन। देखिए क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन, कॉमन चीज क्या है दोनों में, 3, 4। तो 3, 4 आएगा A इंटरसेक्शन B। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं देखो B माइनस C, B में से C को माइनस करना है, मतलब B के अंदर से वो एलिमेंट्स हटा दो जो सी के पास भी है। तो देखो बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सी में भी दिख रहा है आपको, 3 तो नहीं दिख रहा है तो 3 आएगा, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है सी के पास, तो वो हटा दीजिए बी में से। तो क्या बचा सिर्फ 3, तो बी माइनस सी क्या आया 3। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में आपको पार्ट्स दिए हैं। वो बोल रहा है कि इन तीनों पार्ट में आपको यूनियन निकालना है जो कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स दिए हैं। तो पहला सेट आपको ए दिया था AEIOU, बी दिया था A, B, C। तो देखो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, डाल दो ए के भी सारे एलिमेंट AEIOU और बी के भी ABC, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो तो एक बार लिखना है, तो ये यूनियन आ गया। सेकंड पार्ट में आपको ए क्या सेट दिया है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसने, एक्स, ऐसे एक्स आ रहे हैं ए सेट में सच दैट एक्स एक तो नेचुरल नंबर है एंड 1 इज ग्रेटर देन, मतलब एक्स क्या आपका 1 से बड़ा और 6 से छोटा, और इक्वल का साइन भी लिया, मतलब आपको कैसे एक्स लेने हैं जो नेचुरल नंबर भी हो और 1 और 6 के बीच में हो, और 1 और 6 भी लेने, क्योंकि देखो दोनों तरफ इक्वल टू का साइन भी है। तो ए सेट में क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है ना, 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर और 1 और 6 भी इंक्लूड करना था। बी सेट क्या है, वो नेचुरल नंबर सच दैट 6 से बड़े हों और 10 से छोटे, और 10 भी इंक्लूड करना, बट देखो 6 इस बार इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 7, 8, 9, 10। फिर आपको ए और बी का यूनियन करना, देखो यूनियन क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बी के सारे एलिमेंट 7, 8, 9, 10। तो ये आंसर है। लेकिन इसको आप, क्योंकि आपको ए और बी देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे, तो मैं इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे एक्स आएंगे ए यूनियन बी में सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है एंड अब देखो x कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 10 तक, और 1 और 10 इंक्लूड करने, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया है। तो क्लियर है, ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ए सेट आपको 1, 2, 3 दिया है, बी सेट आपको 5 दिया है। अब इन दोनों का यूनियन करना है। अब यूनियन में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट और बी 5 है, मतलब कुछ है नहीं, तो इसका तो क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या है, ए यूनियन बी 1, 2, 3, जो कि अगेन क्या है ए। क्लियर है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में भी आपको ऐसे 4 सेट दिए A B C D, पहले पार्ट में ये निकालना है और सेकंड पार्ट में ये। तो देखिए
पहले आपको ए क्या दिया है 1 3 5 7, बी दिया है 2 3 4 5, सी 2 4 6 8, डी 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, बी यूनियन किसके साथ, सी यूनियन डी के साथ। तो मुझे बी का यूनियन सी यूनियन डी सेट साथ करना है। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करके ले आती हूँ, सी यूनियन डी। तो आप बताइए, देखो सी का यूनियन डी साथ क्या आएगा, सारे सी के एलिमेंट्स डाल दीजिए 2 4 6 8 और डी का 4 5 6, क्योंकि 4 6 रिपीट होगा तो सिर्फ 5 और आएगा ना। सी यूनियन डी निकाल दिया। फिर इस सी यूनियन डी सेट का मुझे यूनियन करना है बी साथ, तो मतलब बी का यूनियन सी यूनियन डी साथ, इन दोनों का यूनियन करके लिख लीजिए क्या क्या आएगा। देखो सारे एलिमेंट्स बी के भी और सी यूनियन डी के भी, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। फिर 2 4 5 आ चुके हैं, तो उसके बाद 6 और 8। तो ये आ गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको ए का इंटरसेक्शन चाहिए बी यूनियन डी के साथ। तो पहले आप बी यूनियन डी लिख लिए वापिस से, बी यूनियन डी, बी और डी का देखो यूनियन क्या आएगा 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आपको इसका इंटरसेक्शन चाहिए ए के साथ, जो आपने बी यूनियन डी निकाल दिया सेट, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। ए क्या है देखो 1 3 5 7 और बी यूनियन डी क्या है 2 3 4 5 6। देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, 3 और 5, तो 3 5 आया। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ देखो बड़ा आसान है, इफ ए इज ए बी सी डी, बी इज बी डी एफ एच, सी इज सी डी एफ के। मुझे ये 4 सेट्स के बीच में देखो इंटरसेक्शंस निकालने हैं सबके बीच में। तो देखो पहला सेट क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, बताइए क्या कॉमन है ए और बी में, बी और डी, तो बी कॉमा डी आया। सेकेंड पार्ट में बी और सी का इंटरसेक्शन, देखो बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमा एफ, मतलब एफ कॉमा डी एक ही बात है। सी इंटरसेक्शन ए में, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो सी कॉमा डी। फोर्थ पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन सी, देखो सी इंटरसेक्शन ए जब सी कॉमा डी आया तो ए इंटरसेक्शन सी भी तो क्या आएगा, वही बात है ना, ए और सी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देख लो, या सी और ए में देख लो, वो भी क्या आएगा सी कॉमा डी। फिर ए का इंटरसेक्शन देखो 5 के साथ, आपको बताया गया था ये कि किसी सेट का अगर नल सेट के साथ इंटरसेक्शन कॉमन देखोगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। और ए में देखो 4 एलिमेंट्स है, तो क्या कॉमन है इनके बीच में, कुछ कॉमन नहीं है, 5। फिर आपको ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए का कॉमन देख रहे हैं आप ए के साथ ही, तो सारी तो कॉमन आएंगे ना, क्योंकि ए में भी है, ए में भी है, बी भी ए में है, ए में है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, पूरा सेट ए बी सी डी मतलब ए। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया, ये आप कर लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।